कौन से हैं वो इंडिया के बेस्ट और रिलायबल एजुकेशन लोन स्कीम्स जिनसे आप अपनी बीसीए कोर्स की फीस पे कर सकते हैं? कौन से हैं वो एजुकेशन लोन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड है और जिनका जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत ही ज्यादा कम है? और क्या है इन एजुकेशन लोन्स का एप्लीकेशन प्रोसेस? तो आप में से जो स्टूडेंट्स बीसीए करने का प्लान कर रहे हैं या फिर किसी और यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और एजुकेशन लोन्स देख रहे हैं, तो आज का ये बीसीए फंडास बिजनेस लोन का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में जानने वाले हैं बेस्ट एजुकेशन लोन्स फॉर बीसीए स्टूडेंट्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस आईटी कंपनीज में काम करने का। तो अपनी इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं इन एजुकेशनल लोन स्कीम्स के बारे में। स्टूडेंट्स 12th के बाद जब आप हायर स्टडीज का सोचते हैं तो डेफिनेटली ये जो कोर्सेज होते हैं ये 12th के मुकाबले ज्यादा महंगे और ज्यादा खर्चा इनमें होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं जिसमें आपकी मदद करते हैं एजुकेशनल लोन्स। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन लोन्स को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बैंक्स भी तो डायरेक्टली एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो जो हम एजुकेशन लोन आपको बताने वाले हैं वो कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो एजुकेशन लोन्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। उनकी देखरेख में ये लोन्स दिए जाते हैं, इसलिए ज्यादा सिक्योर होते हैं और इनका जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो भी कम होता है। तो ऐसे 3 एजुकेशन लोन्स को हम आपको बताने वाले हैं। इन लोन्स को अगर आप लेते हैं तो इसमें कवर की जाती है आपकी कोर्स फीस यानी कि ट्यूशन फीस, इसके अलावा हॉस्टल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस और बुक्स और स्टेशनरी चार्जेस भी। तो इन एजुकेशन लोन्स को आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहला एजुकेशन लोन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफर किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, उसका नाम है विद्या लक्ष्मी एजुकेशनल लोन स्कीम। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एजुकेशन लोन स्कीम है ये 3 डिपार्टमेंट्स जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा ये स्कीम प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें इनका एक पोर्टल है जिसका नाम है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। यहां से आप एजुकेशनल लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्कीम के अंडर आप 7.5 से 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन अवेल कर सकते हैं और ये जो लोन होता है ये आपको रीपे करना होता है 5 से 7 साल के पीरियड में। और ये लोन एप्लीकेबल है यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस में, यानी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वो यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल से कोई भी इंडियन स्टूडेंट एजुकेशन लोन के लिए डिफरेंट बैंक से अप्लाई कर सकता है। यहां पे जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं ये वेरी करते हैं 7% से 15% तक। और यही लोन अगर आप गवर्नमेंट बैंक से अप्लाई करते हैं इस पोर्टल के थ्रू तो यहां पे आपको सब्सिडीज भी दी जाती हैं और आपको ज्यादा टाइम ड्यूरेशन मिलता है इसको रीपे करने का। तो डिफरेंट बैंक्स जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू लोन्स प्रोवाइड करते हैं इसमें पॉपुलर बैंक्स है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, यानी कि लगभग 44 बैंक्स हैं जो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं जो एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो आप जरूर इस पोर्टल को चेक कर सकते हैं। एजुकेशन लोन की आपको रिक्वायरमेंट है, सारे प्रोसेस को आप देख सकते हैं और यहां पे लोन के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अब विद्या लक्ष्मी स्कीम से अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को, जिसका लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, फिर एजुकेशन लोन फॉर्म को आपको फिल करना होगा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको वहां पे अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको विंडो नजर आएगी जिसमें आपको बहुत सारे बैंक्स के ऑप्शंस मिलेंगे जिनसे आप सिलेक्ट करके लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेफर्ड बैंक से। और इसके अलावा अगर आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है तो आप जन समर्थ वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा जो एजुकेशन लोन है वो प्रोवाइड करती है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। इसका नाम है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम यानी कि WBSCC। ये जो एजुकेशन लोन है इसके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के साथ। सबसे अच्छी बात इस लोन की ये है कि वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के जिस भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस या कैंपसेस में पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी कॉलेजेस में इस लोन का फायदा उठा सकते हैं अपनी ट्यूशन फीस में। इस लोन में वैरायटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के साथ साथ पीजी कोर्सेज भी आते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बीसीए कोर्स भी शामिल है। यहां पे जो आपको एजुकेशन लोन मिलता है वो 10 लाख तक मिलता है और इंटरेस्ट रेट्स हैं बहुत ही कम, केवल 4%। रीपेमेंट ऑफ लोन की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी आपको काफी ज्यादा ड्यूरेशन मिलती है
15 साल के अंदर इस लोन को आपको रीपे करना होता है और टाइमली अगर आप ये सभी चीजें कर रहे होते हैं तो आपको 1% की और ज्यादा छूट मिलती है। अब एलिजिबिलिटी की बात करके कौन कौन से स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के इस लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट होने चाहिए, यानी कि वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स ही इस लोन का फायदा उठा सकते हैं और 12th आपने पास की होनी चाहिए वेस्ट बंगाल के किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या बोर्ड से। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको वहां पे मिल जाएंगी और इसके लिए आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि आपके आईडी प्रूफ्स हो गए, एड्रेस प्रूफ हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये भी आपको अपलोड करने होंगे, इनको पहले से प्रिपेयर रखें। तीसरा जो एजुकेशन लोन है वो प्रोवाइड करती है बिहार गवर्नमेंट। इस एजुकेशन लोन स्कीम का नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत आपको जो बिहार गवर्नमेंट है वो डिफरेंट बैंक्स के साथ कनेक्ट करके एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। टोटल लोन जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है वो 4 लाख रुपए तक है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी बहुत कम है, 4% के करीब। रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा ड्यूरेशन मिलता है, 10 साल तक आप इस लोन को पे कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी ऑफिशियल लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एजुकेशन लोन को अवेल कर सकते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आप बिहार के रेजिडेंट होने चाहिए। 12th आपने जो पास की होनी चाहिए वो बिहार से पास की होनी चाहिए और आपका जो स्कूल होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बिहार गवर्नमेंट द्वारा या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज जिनके लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है उसमें आते हैं बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीसी हो गया, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, लॉ, इन सभी कोर्सेज के लिए इस लोन को आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 25 साल से कम होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने कोई यूजी प्रोग्राम कर रखा है तो अगर आप फिर से कोई और यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको अवेल नहीं कर सकते हैं और अगर आप बीच में कहीं ड्रॉप आउट करते हैं तो फिर आपको आगे वो लोन फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। इस एजुकेशन लोन को भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहां पे अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने होते हैं इन्हें भी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे वो 3 बहुत ही अच्छे और रिलायबल एजुकेशन लोन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड हैं। तो जरूर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनको चेक कर सकते हैं, जो आपको सबसे कन्वीनियंट लगता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको आज के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसी फंड बिजनेस स्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।